मैं श्री नूतन भैया से प्रार्थना करूंगा कि दो शब्द अपने बारे में और वृद्धा आश्रम की सेवा में रत रहने वाले श्री नूतन भैया अपनी वाणी में कुछ कहें। एक बार सभी लोग बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये माधव बाल निकेतन वृद्ध आश्रम के चेयरमैन आज नूतन श्रीवास्तव हमारे बड़े भैया जी आज आप लोगों के बीच में एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत सम्मान करें। अब मैं नूतन भैया से आग्रह करूंगा कि जो माधव बाल निकेतन वृद्ध आश्रम के चेयरमैन हैं, आप कैसे वृद्ध माता पिताओं की सेवा करते हैं, आप हमारे भक्तों को जरूर बताएं कैसे वहां वृद्ध माता पिता रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी की। आपके और कथा के बीच में थोड़ा सा व्यवधान हमने डाला है, इसके लिए मैं व्यासपीठ से क्षमा चाहता हूं। आप 5वां दिन है कथा का। 5 दिन से हमारे भगवताचार्य ठाकुर जी महाराज के श्री मुख से भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के धनी हैं। दूसरी बार ये मौका है महाराज जी से मिलने का। कथाएं तो बहुत होती हैं, कथावाचक भी बहुत हो गए हैं, लेकिन जिसमें सरलता हो, सौम्यता हो, मधुरता हो, वो कथावाचक की बात ही अलग होती है। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। आज मैं छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम अपनी बात जो आज सनातन धर्म में नहीं होना चाहिए वो आज हो रहा है। हम राम की जन्मभूमि के हैं, हम कृष्ण की जन्मभूमि के हैं। अगर इस जन्मभूमि के हम लोग हैं तो फिर वृद्धाश्रम में माँ बाप किसके हैं? ये आज सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं हम भी आज अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। हम आज की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि आज अपने बच्चे क्या कर रहे हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे। आज के बच्चे ये समझते हैं कि हम बूढ़े होंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अवस्था चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो या मध्यम परिवार का हो, ये अवस्था सभी पर आना है। पहले नवजात अवस्था, फिर यौवन अवस्था, फिर बुढ़ापा। अच्छे अच्छे पैसे वाले आपने देखे होंगे, अबानी अंडाणी, वो भी बूढ़े हुए हैं। पैसा भी इस अवस्था को नहीं रोक पाया है। हमारे आश्रम में माधव बाल निकेतन एवं वृद्धाश्रम महाराज जी ने अभी अपने श्री मुख से बताया। चूंकि संजय गौरव जी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हमारे बहुत पुराने परिचित भाई है, बहुत ही आध्यात्मिक हैं और काफी समय से हमारे संजय गौरव जी आश्रम से जुड़े हुए हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वर्ष में महाराज जी की कथा भी आश्रम में करवाऊं। पुरजोर कोशिश रहेगी कि महाराज जी की कथा इस वर्ष आश्रम में हो। माधव बाल निकेतन एवं वृद्धाश्रम लक्ष्मीगंज कमानी पुल पर स्थित है। शहर क्या, पूरे चंबल अंचल में, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आश्रम अगर कोई है तो माधव बाल निकेतन एवं वृद्धाश्रम है। अभी उसमें करीब हमारे 25 वृद्ध माता पिता रहते हैं। हम मध्य प्रदेश शासन से कोई सहयोग नहीं लेते, किसी संस्था से कोई सहयोग नहीं लेते, किसी एजेंसी से कोई सहयोग नहीं लेते। आपके जन सहयोग से वो आश्रम चल रहा है और इतना अच्छा आश्रम चल रहा है जो हमारे वृद्ध माता पिता उसमें रहते हैं। वो भी कभी कभार हमसे कहते हैं कि बेटा कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी सारी सुख सुविधाएं हमको यहाँ मिलेंगी। बहुत सी तो माताएं हमारी ऐसी आई थी कि लगता था कि 1-2 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज उनका बौकर हट गया, उनकी छड़ी हट गई, आज दौड़ लगाती।
ये मुमकिन हो पाया है आपके सहयोग से। भागवत कथा का सार्थक यही है सबसे बड़ा। आज यहाँ महाराज जी के द्वारा आज ये संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने माँ बाप की सेवा, अपने सास ससुर की सेवा, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हो, 10 बाई 10 के कमरे में रहते हो, महलों में रहते हो, लेकिन जिस घर में माँ बाप और सास ससुर की सेवा होती है तो आप यकीन मानिए कि उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में बरकत आती है, उस घर में अलग रौनक रहती है। और जिस घर में माँ बाप का अपमान किया जाता है, आप सच मानिए कि वो ब्याज सहित आपको वापस होगा। ये कलयुग है और कलयुग में तुरंत निर्णय होता है। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, जैसा आप अपने सास ससुर के साथ करोगे, तो यकीन मानिए उससे 10 गुना ज्यादा पनिशमेंट आपको मिलेगा। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह यही है कि जो बूढ़े माँ बाप हैं वो रोटी के भूखे नहीं हैं, वो केवल मान सम्मान के भूखे हैं। उनके पास 2 मिनट बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जब कहीं जाएगी तो मुंह फेर के महाराज जी चली जाती है। बूढ़े माँ बाप खटिया पे डले हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये कैसा कलयुग है। अगर वो नहीं होते तो हम कहां से होते? आप कल्पना कीजिए, अगर माँ बाप नहीं होते तो हम कहां से होते? आज हम भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं? माँ बाप के द्वारा हमको पैदा किया गया है। आज हम पूरी दुनिया का आनंद ले रहे हैं। अगर उस माँ बाप को आप कष्ट दोगे, अगर आप उन माँ बाप को दुख दोगे, तो जब उनकी आत्मा जो आपको जो बद्दुआएं देगी, ये बद्दुआएं कहाँ लग जाए कुछ पता नहीं। जिस माँ ने अपनी औलाद को सूखे में सुलाया और खुद गीले में सोई है, जिस माँ ने अपनी औलाद को अगर कोई भी कष्ट हो जाता रात भर जागी उस औलाद के लिए, परेशान रही है उस औलाद के लिए कि मेरा बच्चा हे भगवान कैसे भी ठीक हो जाए। लेकिन आज बच्चे ये सब भूल गए हैं। वो समझते हैं कि हमको बड़ा करने में हमारे माँ बाप का कोई योगदान है ही नहीं। बच्चे कहते हैं तुमने क्या एहसान कर दिया, हर माँ बाप करता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन आप लोगों से भी मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो हमारे संस्कार हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो और भी आने वाली पीढ़ी है, और भी माहौल खराब होने वाला है। शहर की आओ हवा तो आप लोग देख ही रहे होंगे क्या है। लाज शर्म सब बेच रखी है आज की युवा पीढ़ी ने। पहले अगर मोहल्ले का भी कोई निकल जाता था तो डर लगता था कि शिकायत कर देगा घर पर, ये मोहल्ले का फलाना आदमी आ रहा है। लेकिन आज आप किसी भी लड़के बच्चे से कुछ बोल नहीं सकते। लड़के बच्चे कहते हैं अब मैं बालिग हूं और सारे निर्णय लेने में सक्षम हूं, आप मेरे बीच में होते कौन है? तो मेरा व्यास भी इसके माध्यम से और भागवत कथा के माध्यम से आप लोग हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन है कि आप जब भी यहां से उठे, आप ये संकल्प लें कि हम अपनी माँ बाप की और अपनी सास ससुर की जितनी हो सकेगी सेवा करेंगे। फिर आप देखिए आपने घर में कितनी बरकत होती है, लक्ष्मी का वास होता है। आपके और महाराज जी के बीच में व्यवधान डाला, इसके लिए मैं व्यास पीठ से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने हमको सुना और मुझे विश्वास है कि आप इन सभी बातों को आत्मसात करेंगे। और एक बार जरूर आप लोग आश्रम आए, वहाँ की व्यवस्थाएं आप लोग देखें। हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बार जरूर आप लोग आए और आपको वहाँ देखकर ऐसा लगे कि हाँ, घर में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी व्यवस्था हमने कर रखी है। सुबह का महाराज जी चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, फिर 4 बजे फिर चाय सुल्पाहार, शाम का फिर भोजन। किसी से भी 1 रुपया नहीं लेता, निःशुल्क रखते हैं सभी को।
शानदार उनकी रहने की व्यवस्था, सबको कूलर पंखे, अगर एसी तक की एक सज्जन को तो एसी तक की व्यवस्था की है। सारे तीज त्योहार सबसे पहले हम अपने वृद्ध माता पिताओं के साथ मनाते हैं, उसके बाद मैं घर जाकर अपने सारे तीज त्योहार मनाता हूँ। उनको ऐसा न लगे कि मेरे बीच कोई नहीं है, तो हम उनके बेटे बनकर सारे तीज त्योहार उनके साथ मनाते हैं, सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने हमको सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोल राधा रानी की, बोल ठाकुर जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे नूतन भैया जो कि माधव बाल निकेतन एवं वृद्धा आश्रम चलाते हैं, कराने वाला तो प्रभु है और करने वाला भी प्रभु ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासपीठ से भैया को इतना आशीर्वाद देते हैं कि भागवत महारानी की कृपा इन पर इसी तरह बरसती रहे, और इन्होंने जो वीणा और ये संकल्प उठाया है, इस संकल्प को भगवान हमेशा इनके बरकत प्रदान करते रहें, धन लक्ष्मी संपदा प्रदान करते रहें, जिससे ऐसे ही ये बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकें। एक बार जोरदार शानदार तालियां बजा करके स्वागत करिए।